दोस्तों नमस्कार। आज हम ब्रेन की एक बीमारी होती है जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, शॉर्ट में उसको ओसीडी कहते हैं। तो ओसीडी के बारे में हम विचार करेंगे। ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें आदमी के दिमाग में विचार आते हैं और उन विचारों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कंटिन्यूअस आते जाते रहते हैं और उसमें कुछ इमेजेज आती हैं तो एंजाइटी भी बढ़ती है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, जैसे कोई आदमी हाथ धो रहा है तो बहुत टाइम तक हाथ धोता ही रहेगा और ये कहेगा मेरे हाथों में कहीं कोई वो तो नहीं है, गंदगी तो नहीं रह गई है। कई बार क्या होता है कि किस चीज को रख के भूल गए या आप घर से निकले हो, ताला लगाया है तो आपके दिमाग में ये रहे कि ताला खुला तो नहीं रह गया, उसे फिर दोबारा बार बार चेक करने की पोजीशन में रहते हो। इसमें उसे गलती करने का भय रहता है, वो उसे बार बार चेक करता है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। नेक्स्ट पोजीशन क्या है कि वो एश्योर्ड नहीं होता कि मैंने ये जो काम कर दिया है वो हुआ या नहीं हुआ है। जैसे चाय पी, चाय को वो ये एश्योर्ड नहीं होता कि मैंने चाय पी है या नहीं पी है, चाय पी है या नहीं पी है, इसलिए मैं देखूं गिलास में रसोई में रख के आया हूं या कप रख के आया हूं या नहीं आया हूं। तो इस तरह की वो भ्रांति में रहता है। इसलिए एक ये मेंटल कंडीशन है जिसे ओसीडी कहते हैं और उसके ये मेन सिम्टम्स होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सिम्टम्स तो ऐसे हैं, लेकिन ये क्यों होता है? कुछ लोग इसका जेनेटिक कारण मानते हैं, कुछ लोग ब्रेन में केमिकल चेंज इसका कारण मानते हैं, कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्फेक्शन के कारण है। हाँ, ये कंफर्म है कि इनमें से कोई ना कोई एक कारण या दो या सारे कारण तो होते ही हैं जिससे ये होता है, यानी कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है जिसकी वजह से ये पोजीशन हमारी आती है ओसीडी की। अब प्रश्न उठता है इसके लिए हम क्या करें जो इस तरह का हमारा ओसीडी की जो प्रॉब्लम्स है वो ना रहे, आपको एश्योरेंस आए, कॉन्फिडेंस आए। हो सकता है कि इसमें ब्रेन की वीकनेस भी हो सकती है, तो इसलिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना अवश्य है। कि क्या करें? देखो, ज्यादा से ज्यादा इसमें पेशेंट क्या कर सकता है, इस तरह की थॉट्स को रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो उसकी सीमा में पूरी तरह से नहीं है। इसलिए जो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर की है उसमें तो नेचुरली मेडिसिन लेना आवश्यक हो जाता है या किसी साइकेट्रिस्ट से बात करना जिससे कि वो प्रॉपर वे बताए कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, जिससे कि उसका ये जो फ्लो है विचारों का आना जाना और किस चीज का निश्चय ना होना ये खत्म हो जाए। हाँ, होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन हैं जो इस तरह की उसको कंट्रोल करती है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और 2 या 3 महीने खाने पर ये प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। काफी लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनकी प्रॉब्लम खत्म हुई है। अगली वीडियो में अपने क्या मेडिसिन होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपने यदि चैनल मेरा सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको इसमें यह कि इस तरह की बीमारियों के बारे में, हर तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी लेनी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सब्सक्राइब ही करो, ये आपकी इच्छा है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं और मेरे से भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।